ये इसके लिए इतना बड़ा बात कर रहा हूँ। आप लोग यहाँ आए हो, क्यों बोल रहा हूँ जाप करो, हवन करो, सूर्य को पानी दो, सूर्य नमस्कार करो, आसन प्राणायाम, थोड़ा मौका मिला बैठ जाओ, सारा 30 दिन का प्राणायाम करना है, सीभर प्राणायाम करो। मर जाओगे देखा जाएगा यार, किस बात का टेंशन है, कौन जिंदा रहा है। लिख देना एक ठो, हम मरेंगे तो किसी का दोष नहीं, करो प्राणायाम, मर जाओ देखा जाएगा। वो डेयरनेस होना है। क्यों बोल रहा हूँ ये सारा, इतना सारा दे इसलिए रहा हूँ कि तुम्हारे लाइफ। अब एक बात बता, तुम क्यों आज गरीब है, क्यों पैसा नहीं है, क्यों भीख मांग रहा है, क्यों नहीं है बोल रहे हो। अब एक बात बता, चलो पकड़ लो तुम गरीब हो, दरिद्र नारायण हो, 10 करोड़ दे देंगे, क्या करोगे। चलो मेरे पास वो ताकत है कि 10 करोड़ तुम्हें दे देता हूं, क्या करोगे। खत्म हो जाएगा, नहीं रख सकते। गरीब से गरीब को कितना भी दे दो वो नहीं रख सकेगा, उसके पास वो धारणा क्षमता नहीं है। उसके लिए गीता में बताया गया योग क्षेम महाम्यहम, मिलने का योग है, मिल भी जाएगा, क्षेम नहीं कर सकते, रख नहीं सकते, भाग जाएगा। वो क्षेम करने के लिए ना ये साधना चाहिए। ज्ञान दिया, मिला, जत पठितम तत् गुरवे निबदितम, फिर भागदितम, भूल गया। क्यों, क्षेम का ताकत नहीं है। और क्षेम ऐसा नहीं होगा जब तक उसका कृपा नहीं होगा। गीता का बड़ा लंबा चैप्टर है, इस डायमेंशन में भी आपका जीवन में कोई पढ़ाया नहीं होगा। मेरा किस्मत है कि मैं इस डायमेंशन का गुरु मिल गया, उस डायमेंशन में हमें पढ़ाया गया, उस डायमेंशन में गीता को साधना किए हम लोग, पढ़े नहीं कि वो तो किताब अवेलेबल है, 64 टेक्स्ट मिल रहा है गीता का। विनोबा जी का भी गीता है, रामकृष्ण का भी, रामकृष्ण बोल रहा हूँ, हाँ रामसुखदास जी का भी है, बहुत सारे टेक्स्ट है, अपने अपने विजन में लिखे हैं। लेकिन विनोबा जो लिखे हैं वो देश के लिए लिखे हैं। तो यहाँ मेरा तात्पर्य ये है कि इन साधनाओं के पीछे ये है कि आप धारण करने का क्षमता बना सको। इसलिए बोलता हूँ कि रिपोर्ट लिखो। इतना सारा आध्यात्मिक साधना क्यों दे रहा हूँ, ये सिंपल सा बात है। सबके हाथ में खेती नहीं हो सकता। सब कोई देख तो लो कुंडली में कि यार जन्म क्यों हुए हो, बोला बिजनेस करेंगे। अबे तू देख तो ले, तेरा तू डीलिंग्स क्या है तेरा ऊपर में आने से, तेरा बुद्ध का कंडीशन देख, क्या व्यवसाय करने के लिए तू जन्म हुआ है। तेरे अंदर का बुद्ध उतना स्ट्रांग है, 7th हाउस व्यवसाय हाउस तुम्हारा मौजूद है। नहीं है बोलेगा बिजनेस करने कूदेंगे, भीख मांगने के लिए भी नहीं रहेगा उसके पास। ये कह रहा हूँ खेती करते हो। ये हरे कृष्ण मुंडरी पहले थोड़ा नहीं कर पा रहा था, बाद में चंदू बाबू का फील्ड दिए उसको, जहाँ गए थे। इतना बतड़ा बड़ा माखन बैतालू, 28 किलो, इतना बड़ा बड़ा। वहाँ और भी लोग खेती कर रहे थे, उनका नहीं हुआ, इसका हुआ। तो तुम तो देख रहे हो क्या किया है। इसका मॉडल वो दिखाया, मैं अकेले कुआं खुदा, तुम्हें दिखा दिया। झूठ थोड़ी बोल रहा है कि अकेले कुआं खुदा। कहाँ से हुआ इसके हाथ में, कौन सा बल से हुआ, साधना बल से हुआ। जो आध्यात्मिक साधना बोल रहा हूँ ना, एक्सट्रीमली इसके कुंडली में भी प्रॉब्लम है, लेकिन जो बाह्य साधना किया है वो साधना का बल है कि इसके हाथ में लक्ष्मी आ जाते हैं। तो इसीलिए कहा कि साधना करो। नहीं है तुम्हारे कुंडली में, लेकिन माँ तुम्हें दे देगी। क्योंकि कहा जाता है ना, काली वो उसका पैर के नीचे ना ये ग्रह नक्षत्र नारायण वारायण, जो आप लोग सोचते हो अरे यार ये वो काल बोल रही थी घर में नहीं रखते, क्यों, क्या हो गया, नहीं वो स्मशान वासिनी है। अबे तेरा क्या वेदव्यास वाला स्मशान वासिनी है, नहीं, वो उस स्मशान का वासिनी है जहां नारायण भी मरता है ना तो उसको जलाया जाता है। वो उस स्मशान का वासिनी है जहां ब्रह्मा विष्णु महेश्वर और जितने सारे देवी देवता है ना, वो जब खत्म हो जाते हैं, उनका ड्यूटी ओवर हो जाता है। घर के अंदर भी पसंद नहीं आता होगा। हाँ वो अलग बात है। ठीक है, वो वहां वैसा स्मशान वासिनी है वो, काल रूपिणी काली। तो वो द मदर द सुप्रीम मदर, माया दैट महामाया, राजेश्वरी दैट
माँ राज राजेश्वरी चैतन्यमयी, जिसके दया पे खुद राम को खाना मिलता है। जगन्नाथ भी खाता है तो दक्षिण काली के और देख लेना, वहाँ तुम पुरी में चले जाओ, जगन्नाथ का घर में रहते हैं पुरी में, लेकिन दुकान में अच्छा से ऊँढना, थोड़ा बढ़िया से देखना। 70% दुकान जो लोग ज्ञानी होंगे उनके अंदर जगन्नाथ नहीं रखा होगा। बोले साला खुद भीख मांग के खाता था, हमको क्या देगा। काली का ही फोटो लगाए होंगे। एंड दे बिलीव का दक्षिण काली, द सुप्रीम काली। तो उससे दयावान कोई नहीं, उससे करुणावान कोई नहीं। वो जगन्नाथ को भी खाना खिलाने वाली है, ठीक है। तो पूरा मैनेजमेंट वहाँ दक्षिण काली ही संभालती है जगन्नाथ जी। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूँ ना कि आपको आपका लेवल में जब आप इसको पार कर जाओगे फिर तो काली भी कोई नहीं है। रामकृष्ण का जब घटना होता है, वो क्या नाम गुरु उनका, तोतापुरी, बोलता है काट काली को। अब काली आया नहीं, काटोगे क्या खाक? पहले माया को पकड़ो फिर ब्रह्म के बारे में सोचेंगे। माया को अब तक नहीं जाना, बोला अयम बरा अहम आत्मा ब्रह्म जीव ब्रह्मैव नापर सोहम तत्वमसि प्रज्ञान ब्रह्मम। अब ये कहाँ भाषण ठोक रहा है। और ऐसा सीखेगा ना, शनि बाबा आएगा तो फुल बोरिंग खोद के रख देगा, ठीक है, बोरिंग बड़ा कर देगा। तो इसलिए पहले माँ को समझो फिर बाप को समझना। ये सब क्यों कह रहा हूँ समझ में आ रहा है? रिपोर्ट राइटिंग, दिस ऑल द वर्ड जो कुछ अभी बोला उसके पीछे रहस्य इतना ही है, सीखो रिपोर्ट राइट कैसे करना है। मेरा एक अभी जो बोल रहा हूँ वो आपका समझ के फिर दिमाग में बैठो अपना रिपोर्ट। वो 2 लाइन लिखा, वो 2 लाइन, फिर एक दूसरे के साथ बैठोगे ग्रुप डिस्कशन में। मैं बार बार बोल रहा हूँ, यहाँ मैं आपको सिखाने के लिए नहीं बैठा हूँ, केवल एक ही लक्ष्य है, साधना। और यहाँ से जब जाओ तो तुम्हारे पास इतना मोटा प्रोजेक्ट डायरेक्ट रिपोर्ट होना चाहिए, जिस प्रोजेक्ट रिपोर्ट को लेके पूरा उड़ीसा, पूरा भारत में खड़ा हो सकते हो, तुम्हें कोई हरा नहीं सकता। रिकॉर्ड है, इसलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि ये जो भी बोल रहा हूँ ना वो कहीं नहीं मिलेगा, इस सीरीज पे नहीं मिलेगा। लास्ट में आधा घंटा अगर हम लोग ग्रुप डिस्कशन रखें, नहीं वो तो आपका ऊपर है। आप थोड़ी ना आओ ग्रुप डिस्कशन करेंगे ना, सुनो, कुछ फ्री लेवल पे ग्रुप डिस्कशन। मैं ये लिखा हूँ, तुम क्या लिखे हो बताओ, तुम उसके पास चला गया, तुम क्या लिखा है बताओ, वो पॉइंट लिख लिया। और अगर राउंड पे बैठ के ग्रुप डिस्कशन ले सकते हो तो और बढ़िया है, बहुत सुंदर है। उस हिसाब में आपका रिपोर्ट राइटिंग हो गया, ठीक है। तो आपके लिए इसीलिए मैं कल शाम को छोड़ा, खास इसीलिए छोड़ा कि आप बैठ के अभी तक, क्योंकि ये बेस है, ये नहीं सीखोगे आगे का मेरा कोई बात दिमाग में नहीं घुसेगा। अभी तक जो क्लास लिया वो क्लास 3 दिन का, वो तुम्हारा फाउंडेशन है, बेस है, प्लिंथ लेवल है। इस प्लिंथ लेवल अगर स्ट्रांग होगा फिर उसके ऊपर मैं 10 मोहल्ला बिल्डिंग उठाऊं, नो प्रॉब्लम। और यही वीक है, फिर आगे मैं कितना बढ़िया भी बना, 1 मोहल्ला भी बना दूं, गिर जाएगा, रह जाएगा। इसलिए प्लीज़ पहला क्लास से लेके अब तक जो विषय बताया, पॉइंट वाइज डेट, ये टॉपिक था, उस टॉपिक में क्या क्या पॉइंट्स हैं एक बार सबसे ले लिया तो सारा पॉइंट आ जाएगा। उसको 2 पॉइंट अच्छा लगा, उसको 2 पॉइंट अच्छा लगा, वो याद रखा है 2 पॉइंट, वो याद रखा है, लिख लो, तो इतना सारा पॉइंट मिल जाएगा। फिर तुम्हें लगेगा कि हाँ ये इम्पोर्टेंट है तो बढ़िया वाला प्रोजेक्ट डायरी ले लेना। प्रोजेक्ट डायरी जानते हो कैसा होता है? जानते हो? नहीं जानते हो? +2 +3 पढ़े हो साइंस? कौन साइंस स्टूडेंट है? व्हाइट और रोलिंग, हाँ, एक ठो उसमें रस्सी रहता है, उसमें कागज़ डालते रहो और लिखते रहो, कागज़ डालते रहो लिखते रहो, और ख़त्म हो गया, और कागज़ डालो लिखो। मोटा मोटा मेरा देखना कहीं ना कहीं मिल जाएगा मेरा प्रोजेक्ट रिपोर्ट सब, ठीक है। उतना पुराना प्रोजेक्ट रिपोर्ट आज भी है, उस विषय को उठाया देखा, चलो। तो प्लीज़ इसके ऊपर और ज़्यादा समय नहीं लेना चाहूँगा, हम लोग अभी आज का विषय टॉपिक पे आएंगे।